नमस्कार। द स्कूल डोर क्लासेस में बच्चों आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम कौन से प्रश्नों को लगाने वाले हैं और किस कक्षा की क्लास पढ़ने वाले हैं। हम कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की जो हिंदी की किताब है मकरंद, उसका जो 21वां जो पार्ट है मन की एकाग्रता, उस पार्ट के आधार से जो एमसीक्यूज हैं यानी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उनको लगाने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही शानदार पार्ट है। लगभग हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, लगभग हमारे पास क्वेश्चंस का कलेक्शन है 20 लगभग प्रश्नों का कलेक्शन है। और ये जो कलेक्शन आप लोगों को दिख रहा है ये पुराने पेपर्स के आधार से हैं, पुराने प्री बोर्ड्स पेपर हैं, मॉडल्स पेपर हैं, वहाँ से लिया गया कलेक्शन है। आप लोगों को बहुत ही रोचक लगेगा और आपके एग्जाम के लिए मददगार साबित होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आइए सबसे पहला हम प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, मन की एकाग्रता पाठ के लेखक हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया बच्चों, जो मन की एकाग्रता जो पाठ लिखा है उसके लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है। ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्ता, ऑप्शन बी पंडित बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी पंडित बाल कृष्ण भारद्वाज, ऑप्शन डी पंडित बाल कृष्ण शर्मा नवीन। तो बच्चों हमने इस पाठ को पढ़ा है और अ, हमने पाठ को पढ़ा यानी मैंने इस तरह से जो लाइव क्लासेस होती हैं उन लाइव क्लासेस के द्वारा, जूम मीटिंग्स के द्वारा, गूगल मीटिंग्स के द्वारा कई क्लासेस में हम चीज़ को अध्ययन कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि ये जो पाठ लिखा है वो पंडित बालकृष्ण भारद्वाज जी के द्वारा लिखा गया है। जब ये पाठ आप लोग पढ़ोगे तो इस पाठ के अंतर्गत आपको पंडित बालकृष्ण भारद्वाज जी के विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बस हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है कि मन की एकाग्रता जो पाठ लिखा है उस पाठ के लेखक कौन है, पंडित बालकृष्ण भारद्वाज जी। अगला दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न लिखा है मन की एकाग्रता पाठ विधा है। ठीक है, विधा का मतलब प्रकार। ये आपके सामने जो मन की एकाग्रता जो पाठ लिखा गया है वह किस प्रकार के, किस फॉर्म में लिखा गया है। कहानी के रूप में लिखा है कि एकांकी में, कविता या निबंध के रूप में। तो ऑप्शन देख लेते क्या लिखा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है एकांकी और ऑप्शन डी है कविता। तो यह जो पाठ लिखा गया है बच्चों मन की एकाग्रता, ये निबंध के रूप में लिखा गया है। यहाँ पर हम विद्यार्थियों के लिए बताया गया है कि हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। मन को जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि स्थित नहीं होगी। जब तक हमारी बुद्धि स्थित नहीं होगी तब तक हमारा मन और हमारी बुद्धि बाहर के विषयों में भागते रहेंगे। इस सारे विषयों को लेकर के सुंदर पाठ लिखा गया है। छोटा सा पाठ है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा है पंडित बालकृष्ण भारद्वाज जी। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, अगर आपके पास समय है, पर्याप्त समय है, तो जरूर आप इसको पढ़िएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मन की एकाग्रता है, यहाँ पे शब्दों की मिस्टेक है, एकाग्रता है, मन की एकाग्रता है। तो यहाँ पर लिखा गया ऑप्शन है सनातन, अस्थायी, वेगमय और मंदमय। देखो यहाँ पर एक पंक्ति आती है मन की एकाग्रता की समस्या, मैं लिख देता हूँ। मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जब आप पहले पार्ट स्टार्ट करोगे, जब भी आप ये पार्ट पढ़ोगे, स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहली टैगलाइन आप लोगों को ये मिलेगी। यहाँ पर ये बताया गया है कि मन को कंट्रोल करना, अपनी बुद्धि को कंट्रोल करना, ये जो समस्या है ये सनातन की है। यानी अभी वर्तमान की समस्या नहीं है, ये भूत में भी थी, भविष्य में भी बनी रहेगी। जो इन समयों में अपने मन और बुद्धि को स्थित कर लेता है वही परम तत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और जगत में सक्सेस को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ की पूरी लाइन को करते हैं तो मन की एकाग्रता कैसी है, सनातन है। और ये समस्या के रूप में है कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए विद्यार्थी जीवन में। तो ये समस्या सनातन यानी पहले थी, वर्तमान में और भविष्य में भी रहेगी। लेकिन इन समस्याओं को जूझने के लिए, उससे बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्र का मन कब घबराता है। यहाँ पर प्रश्न है, हम जब छात्र हैं, मैं भी छात्र जीवन में ही हूँ और आप भी छात्र जीवन में हैं, तो आपका मन कब घबराता है। तो ऑप्शन है मौज मस्ती के कारण, ऑप्शन बी अध्ययन ना करने कर पाने के कारण, ऑप्शन सी होटल में जाने पर, या ईर्ष्या के कारण। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। मौज मस्ती के कारण हमारा मन घबराता नहीं बल्कि हमारा मन एक्साइटेड हो जाता है। होटल में जाने पर भैया बिल्कुल मन एक्साइटेड हो जाता है, खाने पीने को मिलता है, काफी लोग मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलना होता है, मुलाकात होती है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में नहीं होता। ईर्ष्या के कारण भी हमारा मन नहीं घबराता है। रीजन ये है कि अगर हम किसी व्यक्ति से प्रति
ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव रखते हो तो हमारे मन में कभी घबराहट पैदा नहीं होती, बल्कि हमारे मन में क्या पैदा होता है, द्वेष, द्वेष पैदा होता है, बुराई पैदा होती है। तो हमारे सामने जो ऑप्शन निकल के आया है बी। चूंकि यहाँ छात्र की बात कर रहे हैं तो छात्र जीवन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है अध्ययन। तो विद्यार्थी जीवन में छात्र अगर अध्ययन नहीं कर पाता है किसी विषय को लेकर के, तो उसी के कारण, अध्ययन ना करने के कर पाने के कारण छात्रों के मन में हमेशा से घबराहट बनी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। चंचल मन का निग्रह वायु की डैश डैश रोकने के समान दुष्कर है। मैं इस पहले स्टेटमेंट को समझाता हूँ, ऑप्शन बाद में चलेंगे। यहाँ लिखा है चंचल मन। चंचल मतलब होता है जो स्थित नहीं है, यानी अस्थिर, अस्थित, ये दोनों शब्द ले सकते हैं। मन, आपका मन, बुद्धि। निग्रह, निग्रह मतलब होता है कंट्रोल करना, ठीक है, काबू पाना। वायु की डैश डैश रोकने के समान दुष्कर है। दुष्कर का शब्द का मतलब होता है कठिन है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं आपका मन बाहर के विषयों में लगा है, ठीक है, उसके बाद आपका मन कैसा है, चंचल है, बाहर के विषयों में लगा है। अब इसको कैसे कंट्रोल करना, जिस तरह से हवा को कंट्रोल करना, उसको बांधना, ठीक है, उसको रस्सी से बांधना। हवा को रस्सी से बांधना आसान बात है, कंट्रोल किया जा सकता है क्या, उसको नहीं किया जा सकता। हवा को आप कहीं से भी नहीं रोक सकते, रस्सी से आप बांध नहीं सकते, कंटेनर्स में आप भर नहीं सकते। तो मतलब ये कहना चाहते हैं हवा चारों ओर, आप उसको चाहो तो बंद कर दो तो नहीं हो पाएगी भैया। तो इस तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि चंचल मन, यानी हमारा जो चंचल मन होता है किसके समान होता है, वायु के समान। तो यहाँ पर आएगा वायु की गति। गति का मतलब होता है वेग, वेग मतलब चलायमान, जो लगातार हवा चलती रहती ना, तो इस तरह से वेग उसको कहा जाता है। वेग कहो या फिर गति कहो, ऑप्शन यहाँ पर गति है, तो हम गति हमारा आंसर सही होगा। तो समझ लो यहाँ पर कहना चाहते हैं जिस तरह से हवा को कंट्रोल करना बहुत ही कठिन है, उसी तरह से अस्थित मन या अस्थिर मन को कंट्रोल करना, निग्रह करना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मन कितने प्रकार से उत्तेजित होता है, एक्साइटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 2 या फिर 5। ऑप्शन सी सही होगा इसका आंसर, 2 प्रकार से। पहला कौन सा है, बाहर की चकाचौंध से। पहला कौन सा है, बाहर की चकाचौंध से और अंदर की वासनाओं से। ठीक है, बाहर की चकाचौंध सबसे पहला कौन सा होगा, बाहर की जो चकाचौंध है, बाहर, और दूसरा है भीतर। हमारे अंदर वासनाएं हैं, वासनाएं के मतलब होते कामना, कामना कहो, इच्छा कहो, तो ये हमारे अंदर बसी हुई हैं। हम बहुत सारी चीजों को एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसी जो वासनाएं हैं, जब भी हम विद्यार्थी जीवन में हो, पढ़ने बैठते हैं, तो हमारे अंदर की जो वासनाएं हैं, जो कामनाएं, जो इच्छाएं हैं, वो बाहर आती हैं। ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, इसी समय आपके मन में कई सारे विचार आ रहे हैं कि देखो अगर मैं पढ़ लूंगा, मैं इस तरह से आगे बन जाऊंगा, मैं अफसर बन जाऊंगा, मुझे फोन मिलेगा। ये सारी आपके अंदर की भीतर की जो वासनाएं आपको बार बार परेशान करती हैं, यही वासनाएं आपको मन को एक्साइटेड करती हैं और यही मन को डाइवर्ट करती हैं। और बाहर, बाहर की मैंने बताया था चकाचौंध। बाहर की चकाचौंध मतलब बाहर का जो दिखावटी पना है, ठीक है, बनावटी पना, उसको देख करके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा मन बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सी इच्छाएं समाज में अनाचार पनपाएंगी। ठीक है, यहाँ पर बिंदी नहीं लगी है। कौन सी इच्छाएं समाज में अनाचार, अनाचार का मतलब होता है बुरा व्यवहार, बुरा आचरण। ठीक है, कौन सी इच्छाएं, तो ऑप्शन लिखा है अनियंत्रित, ऑप्शन बी नियंत्रित, ऑप्शन सी चंचल, ऑप्शन डी स्थिर। थोड़ी सी आसपास की आवाज आ रही होगी, थोड़ा सा उसको नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ, बच्चों के साथ ले रहा हूँ, तो ये सारे के सारे थोड़ा सा हो सकता है फ्लैक्चुएट, प्रॉपर यहाँ पर सेटअप नहीं है, थोड़ा सा आप उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। जो विषय वस्तु मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ उस पर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा है, आप लोगों की पढ़ाई में हेल्प हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए है अनियंत्रित, नियंत्रित, चंचल और स्थिर। तो देख लो यहाँ पर बता रहे हैं, एक होता है नियंत्रित यानी लिमिटेशन वाला है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, चंचल नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। अनियंत्रित यानी देखो कुछ चीज हमारे अंदर है, जो इच्छाएं होती हैं जो सीमित होती हैं, कुछ होती हैं असीमित, यानी कुछ नियंत्रित इच्छाएं हमारी होती हैं, कुछ होती अनियंत्रित। यानी जैसे मान के चलो, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक
मान के चलो ये हमारे चुन्नू जी हैं, ये है हमारे चुन्नू जी और ये हमारे मन्नू जी। इनको 2 रुपए मिले हैं, मम्मी पापा ने पॉकेट मनी दिए, ठीक है, इनको भी 2 रुपए दिए हैं। ये अपने 2 रुपए में संतुष्ट हैं, जो मिले हैं, जो यूज कर लिए उसमें संतुष्ट है। लेकिन ये जो महोदय हैं, इनको 2 रुपए मिले हैं, अब ये चाहते हैं इनके भी 2 रुपए मिल जाएं। तो इनकी इच्छा कैसी, अनियंत्रित। इन्होंने 2 रुपए में कचौड़ी समोसा कुछ खा लिया होगा, पेन ले ली होगी, या किसी से अपने गुल्लक में या फिर पॉकेट मनी में जमा कर दिया होगा। लेकिन इन्होंने अपने पैसे को भी खर्च कर दिया है, और उसको खर्च करने के बाद दूसरी और भी इच्छा है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए। और हमारे पास सीमित साधन क्या है, उनके पास फिक्स एक 2 रुपए, 2 रुपए में कुछ चीज हो नहीं सकती है। तो हमारे पास फिक्स साधन है, लिमिटेशन है, और उस साधन के अतिरिक्त हमें प्राप्त करना चाहते हैं चीज, तो वो ही जो अनियंत्रित इच्छाएं हैं हमारे समाज में अनाचार उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर बताया। अगला देखो यहाँ पर क्या है, मंडली में मौज मस्ती के विचार में डैश डैश लगता है। मंडली के मौज मस्ती में, मस्ती के विचार में डैश डैश लगता है। मन भटकने, मन सटकने लगता है। ऑप्शन सी है यहाँ पर रटने, ऑप्शन डी रोने। तो भैया जब भी हम मंडली यानी अपने ग्रुप में बैठते हैं, दोस्तों की मंडली के बीच में, तो हमारा मन क्या रहता है, भटकने लगता है। बहुत सारे लोग सटकने लगते हैं, लेकिन आंसर हमारा सटकना नहीं होगा, लेकिन भटकने लगता है। बहुत सारी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है हमें, जिसके कारण मन भटकने लगता है। गीता में परम शब्द का अर्थ क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर में कई बार आया है, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। गीता में भगवत श्रीमद् भगवत गीता जो है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है, उस गीता में परम शब्द का अर्थ क्या है, तो परमात्मा है, ऑप्शन ए, बी ईश्वर, ऑप्शन सी भगवान, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हमारा क्या सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, परमात्मा, ईश्वर और भगवान ये पर्यायवाची है, एक दूसरे के सिनोनियम से, तो एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो गीता में ये कहा गया है कि परम शब्द का अर्थ है परमात्मा, यानी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं विद्यार्थी जीवन हो या फिर मानव जीवन हो, आपको अपना लक्ष्य परम की ओर लेना चाहना चाहिए। परम की यानी परमात्मा की ओर ले जाना चाहिए। परमात्मा के द्वारा दिया गया उपदेश है कि हमें एक के साथ दूसरे की मदद करनी भी चाहिए। ठीक है, मदद करो, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, भगवान की ओर लगाना चाहिए। इस सारी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया। पढ़ोगे पाठ तो बच्चों बहुत मजा आएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो हमारी, जब भी देखो, रात को 1 बजे देखो, 2 बजे देखो, सुबह देखो, शाम में देखो, तो एक बात जरूर है कि आपके पास, अगर आपके पास 10 मिनट का समय, अभी तो बहुत सारा समय आप लोगों के पास है। वर्तमान में समस्या ये हो गई है कि हमारे पास समय तो पर्याप्त है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं है, क्योंकि अभी काफी सारी चीजें हैं। परीक्षा कब होंगी, कैसे होंगी, इन सारे विषयों को लेकर हमारा मन स्थित नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग का मन स्थित बना लो। परीक्षा जिस मीडिएटर से होगी, जिस माध्यम से होंगी, कुल मिलाकर के परीक्षा अगर होंगी, तो आंसर इसी तरह से आप लोगों को लिखने होंगे। तो अभी से जो आपकी पढ़ने की हैबिट जो छूट गई है, थोड़ी थोड़ी हैबिट बनाने की कोशिश करो। कोशिश करना, इस पाठ को पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। और जो आपके मन में कई सारे विकल्प आ रहे हैं परीक्षा को लेकर के, कैसी होंगी कैसे नहीं होंगी, तो इस चीज से भी आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मन का विचलन वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि नहीं होगा बच्चों, शब्द गलत है, यहाँ पर शब्द होगा बुद्धि। मन का विचलन बुद्धि की डैश डैश भंग कर देती है। ठीक है, जब आपका मन विचलित होता है, स्थित नहीं होता है, तो आपकी बुद्धि कैसे हो जाती है, एकाग्रता, संघर्षता, दयालुता या भावुकता। तो ये कहना चाहते हैं कि मन का एक विचलन बुद्धि की एकाग्रता को, एक एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को भंग कर देता है। जब भी आपके मन में बुरे ख्यालात आते हैं, बुरे विचार आते हैं, जब आपका मन भटकने लगता है, जो आपकी इंटेलिजेंसी कहो या फिर बुद्धि कहो, वो भी आपकी उस रास्ते से भटकने लगती है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए वे कहना चाहते हैं कि मन का विचलन बुद्धि की एकाग्रता को भंग कर देता है। ठीक है, अगला देखो प्रश्न है, परीक्षा तिथि पास आने पर मन हो जाता है। ये तो प्रश्न आप लोगों को बनना चाहिए। परीक्षा तिथि जैसे जैसे हमारी विद्यार्थी जीवन में आती है, तो हमारा मन कैसे होने लगता है, उद्विग्न, मग्न, क्रोधित या फिर खुश। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारा मन मग्न होने लगता है, तो नहीं होता है, क्रोधित होने लगता है, बहुत सारे लोगों का होने लगता है। अभी तो परीक्षा दी थी, फिर से दोबारा से आ गई, हम नहीं देंगे परीक्षा, ये सारी थी। बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ने वाले होते हैं,
मतलब पढ़ाकू टाइप के होते हैं, उनका मन क्या, अरे भैया अब बहुत मजा आएगा, हम फिर से टॉप करें, तो मन खुश होने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसी परीक्षा की तिथि पास आने लगती है हमारा मन उद्विग्न होने लगता है। उद्विग्न का मतलब होता है परेशान होने लगता है, घबराने लगता है, ठीक है, घबराने लगता है। उद्विग्न का मतलब यही होता है, जैसी जैसी परीक्षाएं आती हैं वैसे वैसे हमारा मन परेशान होने लगता है कि भैया ये हमने विषय नहीं पढ़ा है, अरे ये हमारा ये पार्ट रह गया, अरे ये हमारा टॉपिक रह गया, अरे हमने ये तो पढ़ ही नहीं पाया, अरे हमने इसको रिवीजन नहीं करा, तो ये हमारा मन परेशान रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य कथन को छांटना है, आप लोग जरूर बताइएगा। स्टेटमेंट आते हैं आप लोगों के में, जो ओटी जो सेक्शन है 25 नंबर का, इसी तरह से फॉर्मेट से जो बनता है। और जो मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज कराए हैं, वो एमसीक्यूज आपके 2 नंबर 1 नंबर के, सॉरी 1 वर्ड वाला या फिर एक सेंटेंस में भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैंने अलग से नहीं कराए हैं आप लोगों को। और फिल इन द ब्लैंक्स भी वहीं से बन रहे हैं, चूज द करेक्ट बन ही रहे हैं, और मैचिंग्स भी वहीं से बन रही है, इसलिए मैंने सारी चीजें अलग से नहीं कराई हैं। एमसीक्यूज के जरिए 4 टॉपिक को कवर किया है, चूज द करेक्ट किया ही है, फिल इन द ब्लैंक्स किया है, ट्रू एंड फॉल्स मैं अलग से करा ही रहा हूँ। और उसके बाद आपका है एक शब्द में उत्तर या फिर एक वाक्य में उत्तर, और मैचिंग्स जो है जोड़ियां, वो एक साथ एमसीक्यूज मैंने कवर कर दिए हैं। अलग से जो पार्ट मैंने कवर करने की कोशिश करेंगे अभी, जो सत्य असत्य जो स्टेटमेंट आता है उसको समझ करके। यहाँ पर क्या लिखा है, छात्र ऐसी छात्र की 3 समस्याएं, ऐसी छात्र की 3 समस्या, यानी ऐसा छात्र जब भी जो पढ़ने के लिए बैठता है, हमारा मन जब भी स्थित होता है कि भैया आज हमें पढ़ना है और हम पढ़ने के लिए बैठे, बुक उठाई, बहुत अच्छा मन है, भगवान का नाम लिया, श्री गणेश कर दिया, लेकिन जैसे ही हम पढ़ाई की श्री गणेश करते हैं वैसे ही हमारी पढ़ाई की इति श्री हो जाती है, यानी पढ़ाई समाप्त हो जाती तुरंत। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब भी छात्र यानी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन बाहर के जितनी भी चकाचौंध है उसकी ओर जाता है, और हमारे अंदर और उस बाहर की चकाचौंध को लेकर की जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं बार बार हमारे अंदर से बाहर निकलती हैं, जिसके कारण हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये समस्याएं कितनी है? 2 समस्याएं, 3 नहीं है, तो इसे कथन कैसा हो जाएगा? असत्य। ऐसे छात्रों की 2 समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या क्या है? बाहर की चकाचौंध को लेंगे, उसके बाद दूसरी क्या है? बाहर के अंदर की जो वासनाएं, इन दोनों की समस्या के कारण होती है, इसलिए कथन कैसा है? असत्य है। मन की एकाग्रता के लेखक बाल कृष्ण भारद्वाज है। अभी मैंने ओटी वाला जो क्वेश्चन किया था एमसीक्यूज में, तो मन की एकाग्रता के जो लेखक बाल कृष्ण भारद्वाज जी हैं, यह कथन कैसा है? यह कथन सत्य है, बाल कृष्ण भारद्वाज जी हैं, और ये जो पाठ है मन की एकाग्रता, वो निबंध के रूप में प्रस्तुत लिखा हुआ है। अगला देखो, स्थित प्रज्ञ पुरुष मन के विषयों के पास जा सकता है। यहाँ पर पूछा गया है, स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है, क्या वो मन के विषयों के पास जा सकता है? इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। जो स्थित, आप ध्यान से समझ लो, स्थित प्रज्ञ क्या होता है वो समझ लो सबसे पहले। स्थित प्रज्ञ का मतलब यहाँ क्या कहना चाहते हैं उसको समझोगे तो बहुत सारी चीजें। स्थित मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब है स्थित है, काबू है, कंट्रोल है, निग्रह है। प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब होता है ज्ञानवान, ज्ञान वाली चीज। पुरुष यानी ऐसा व्यक्ति, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी ज्ञान स्थित है, बुद्धि स्थित है, ठीक है। तो उसका मन क्या होता है? यहाँ पर आगे भी लिखा है, उसका मन कैसा यहाँ पर बताया गया, देखो। स्थित प्रज्ञ पुरुष, 3 शब्द है। स्थित मतलब है कंट्रोल, प्रज्ञ मतलब होता है ज्ञानवान, ज्ञान वाला पुरुष, ठीक है। मन के विषयों के पास जा सकता है। मन के मुताबिक जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब्जेक्ट्स आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं, ये मन के मुताबिक और भी काम कर सकता है, इस तरह से यहाँ पर पूछा गया है। तो देख लो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत ही लॉजिक वाला है। तो इसका आंसर है बेटा असत्य, नहीं जा सकता। देखो भाई, जिसका मन पहले से स्थित है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। भाई जिसने डिसाइड कर लिया है मुझे पढ़ना है, चाहे वो पेपर आपके ऑनलाइन कराएं, चाहे वो पेपर आपके ओपन बुक से हो, चाहे वो हमारे पुराने रिजल्ट्स के आधार से हमें प्रमोट कर दें, ठीक है, लेकिन मुझे पढ़ना है। जिसने ऐसा ठान लिया है तो उसके सामने आने वाली कैसी भी परिस्थिति क्यों ना बनी हो, उसका मन तो स्थित है ना। उसके सामने कितने भी सब्जेक्ट बदलते रहे, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन उसने ठान लिया कि मुझे पढ़ना है, तो उसके सामने कैसी परिस्थिति आएगी लेकिन वो पढ़ता रहेगा, भटकेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, गीता में स्थित प्रज्ञ पुरुष कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी स्थित प्रज्ञ है, यानी जिसका ज्ञान, जिसकी नॉलेज बिल्कुल स्थित है, उसके मन कितने ही बार अगर बाहर विषयों में जाएगा लेकिन वो भटकेगा नहीं, ठीक है। इसलिए कथन कैसा? असत्य। अगला देखो,
गीता में परम शब्द का अर्थ बहुत है, ये कथन असत्य है। परम शब्द का अर्थ मैंने बताया था परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, अगला देख लो। अनियंत्रित इच्छाएं समाज में अनाचार पनपाएंगी। अनलिमिटेड जो इच्छाएं होती हैं हमारी, वो ही समाज में क्या उत्पन्न करती हैं, अनाचार उत्पन्न करती हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। इस तरह से बच्चों हमने सत्य सत्य कथनों को भी समझ लिया है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आप ये हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे चैनल को, सॉरी फेसबुक के हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेन कैसे पहुंचोगे, तो सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ बाकी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। यूट्यूब पर आप लोगों को क्लासेस मिलती हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जीवन का अपने महत्वपूर्ण समय दिया हमें और आपने अपनी पढ़ाई के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगली क्लास में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ। कक्षा 12वीं का जो अगला पार्ट होगा उसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोगों को यह कक्षा बहुत पसंद आई होगी। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ या फिर मैं और आप दोनों एक साथ अगर पढ़ना चाहते हैं अच्छे माहौल के साथ, तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारी एक वेबसाइट दी गई, उस वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट भी कर सकते हैं और आप महत्वपूर्ण जानकारी मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो क्लास में। भगवान से गुजारिश है कि आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, खुश रहें और निरंतर